कमेंट्स का जवाब कमेंट्स से होना चाहिए, इस तरह से एक्ट से नहीं कि हम जूता उठाकर मारने की कोशिश करें या फिर भरी कोर्ट में इस तरह से जैसे राकेश जी ने किया कि पेपर का बंडल उठा के फेंका। ये कृत्य नहीं करना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही में ये भी जरूरी है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया विष्णु जी के ऊपर, अगर उनकी स्टेटमेंट की वजह से इतने सारे हिंदुओं की भावनाएं हर्ट हुई हैं, तो ऐसे में चीफ जस्टिस गवई जी को अपने स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर लेने चाहिए। तो सबको, जो जितने भी लोगों को भावनाएं हर्ट हुई हैं, उनका समाधान हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, जजेस ने अपना स्टेटमेंट्स विड्रॉ किया है, कई बार किया है। मैं आपको 4 ऐसे इंस्टेंसेस बताती हूं जिसमें कि ऐसे कोई कमेंट्स जजेस ने दिए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कई मैं आपको उदाहरण दूंगी, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स देने के बाद अपने स्टेटमेंट्स को विड्रॉ किया है या फिर उसके विपरीत करके दिखा दिया है। तो पहला उदाहरण मैं आपको बताती हूं, सन 2015 की बात है। सन 2015 में गुजरात हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला थे। वो इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। हार्दिक पटेल उस समय पटेल कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन के बेनिफिट मांग रहे थे। तो उस समय ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने एक ऐसा कमेंट किया था कि रिजर्वेशन और करप्शन ऐसी दो चीजें हैं जिन्होंने हमारे देश को सही दिशा में प्रोग्रेस नहीं करने दिया। और इस स्टेटमेंट पर इतना बैकलैश हुआ था कि राज्यसभा के 58 मेंबर्स ने, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी साहब, उनके पास में एक लेटर दिया था कि जस्टिस पारदीवाला को बोलिए कि वो अपने स्टेटमेंट्स हटाएं, नहीं तो उनके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स की जाए। उसके बाद अगले ही दिन ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने अपने ये स्टेटमेंट्स को विड्रॉ किया था।